जापान और अमेरिका का वॉर चल रहा था और तभी एक इंसान वो मिस्ट में से टहलाता हुआ बाहर निकला और गिर गया। He was a wounded man, घाव लग चुका था उन पे। जैसे ही उनको पलटाते हैं तभी उनको पता चलता है he is an American। वो था जापान के अंदर। डॉक्टर सदाओ टॉन के बीच फंस जाते हैं कि क्या करूं, मेरी मॉरल ड्यूटी है एज अ डॉक्टर टू डू अ ऑपरेशन ऑन दिस पेशेंट और साथ साथ मेरी नेशनल ड्यूटी है कि मैं ये व्हाइट इंसान को जापानीज आर्मी के हवाले कर दूं। Good morning dear students, how are you all? I hope you all are fine and fit too। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। टॉकिंग अबाउट अवर प्रीवियस लेक्चर, दोस्तों हमारा लास्ट लेक्चर की बात करें, वी स्टार्टेड अ यूनिट फ्रॉम विस्टास बुक। हमने विस्टास बुक का एक चैप्टर पढ़ा था और चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। दोस्तों हमारे प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो मैंने सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर का कैरेक्टर स्केच के बारे में बात की थी। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन और फिर हमने स्टार्ट की थी हमारी स्टोरी। स्टार्टिंग की स्टोरी में हमने डॉक्टर सदाओ और उनके फादर के बारे में बात की। डॉक्टर सदाओ जो कि बहुत ही वेल नोन डॉक्टर थे और साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे, जो कि रिसर्च कर रहे थे ऐसी चीज पे जो जब किसी इंसान को कोई घाव लग जाए तो वो अपने आप कैसे मिट सकता है, वहां उन पे रिसर्च कर रहे थे। उनके फादर की बात करें दोस्तों तो उनके पापा बहुत ही सीरियस इंसान, कभी उनके साथ जोक नहीं किया, कभी उनके साथ खेले नहीं है। व्हेन डॉक्टर सदाओ वाज इन अमेरिका, जब डॉक्टर सदाओ अमेरिका थे तब वो लाना नाम की एक लड़की से मिले। यहाँ पे वो बताते हैं कि मैं उन प्रोफेसर के घर पे जाने ही वाला नहीं था जिस दिन मुझे लाना मिली, उनकी वाइफ। और आफ्टर दैट डॉक्टर सदाओ ने ये डिसाइड किया जब तक मुझे श्योर ना हो जाओ कि शी इज अ जापानीज गर्ल तब तक मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगा। क्यों? वरना उनके पापा ये अलो नहीं करते। आफ्टर दैट दे केम टू जापान, दे मैरिड ट्रेडिशनली। और दोस्तों इनके बाद शुरू होती है सच्ची कहानी। वंस जब डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ अपने घर के वरांडा में खड़े थे तब मिस्ट आ रही थी दरिया में से और तभी एक इंसान वो मिस्ट में से टहलाता हुआ बाहर निकला और गिर गया। डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ वहां पे जाते हैं, देखते हैं he was a wounded man, घाव लग चुका था उन पे। जैसे ही उनको पलटाते हैं तभी उनको पता चलता है he is an American। ये तो एक अमेरिकन व्हाइट मैन है और वो था जापान के अंदर। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट पोर्शन के अंदर देखा कि डॉक्टर सदाओ टॉन के बीच फंस जाते हैं कि क्या करूं, मेरी मॉरल ड्यूटी है एज अ डॉक्टर टू डू अ ऑपरेशन ऑन दिस पेशेंट और साथ साथ मेरी नेशनल ड्यूटी है कि मैं ये व्हाइट इंसान को जापानीज आर्मी के हवाले कर दूं। उन्होंने ये सही सोचा कि लेट मी टेक दिस पर्सन एट माय होम। उनकी वाइफ भी उनके साथ सहमत हो गई। वो अपने घर पे लेके आते हैं, अपने पापा के रूम के अंदर, जो अभी नहीं रहे थे, एक्सपायर हो चुके थे, उनके रूम के अंदर सुलाते हैं और बहुत सारी दूसरी बातें। लास्ट में मैंने आपको एक सवाल पूछा था, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा आगे? जापानीज आर्मी डॉक्टर सदाओ और ये अमेरिकन को पकड़ लेंगे या फिर ये अमेरिकन बाहर निकल जाएगा और जनरल जो जापानीज जनरल है वो डॉक्टर सदाओ को माफ कर देगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो चलिए दोस्तों यही सवालों का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, चैप्टर नंबर 4 द एनिमी पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे यूनिट नंबर 4 द एनिमी पार्ट 2।
Sadav was ready to operate. डॉक्टर सदाव रेडी हो चुके थे ये ऑपरेशन करने के लिए. He was completely absorbed in his work. Absorbed मतलब complete attention, focus. उनका पूरा फोकस अपने काम के अंदर था. He told Hannah that she would need to give anesthetic to the man. Anesthetic मतलब आपको पता होगा कई बार ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर हमें एनेस्थेट करते हैं. एनेस्थेट मतलब क्या? कोई अंग पे जो ऑपरेट करते हैं वहां पे हमें कुछ हरकत मालूम ना हो. यहाँ पे भी डॉक्टर सदाव ने उनकी वाइफ को बोला कि आपको ये इंसान को एनेस्थेटिक करना होगा. हाना probably had never seen an operation and started vomiting. हाना ने अपनी जिंदगी में कभी भी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो वॉमिटिंग करना शुरू हो गई. Sadav was irritable and impatient with his enemy, as he was not able to help Hannah in her distress. सदाव अब इरिटेट हो चुके थे, इम्पेशेंट हो चुके थे अपने एनिमी, अपने दुश्मन ये व्हाइट इंसान से. क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ हाना डिस्ट्रेस, इट मींस हर्ट हो रहा था उनकी वाइफ को, फिर भी वो अपनी वाइफ को कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे. द मैन ग्रोन्ड विथ पेन. ये इंसान ग्रोन करने लगा, सहलाने लगा विथ पेन, पेन की वजह से. इंटरेस्टिंगली इनफ हाना वॉज एबल टू असिस्ट हर हस्बैंड इन द ऑपरेशन. इंटरेस्टिंग बात यह हुई दोस्तों कि भले ही उनको स्ट्रेस हो चुका था, भले ही वो वॉमिट करने लगी थी, फिर भी हाना अपने हस्बैंड को ये ऑपरेशन के अंदर असिस्ट कर पाई. हाना नोटिस्ड डीप रेड स्कैर्स ऑन द नेक ऑफ देयर एनिमी. हाना ने नोटिस किया ऑपरेशन के दौरान कि उनके एनिमी ये व्हाइट इंसान के नेक पे डीप रेड स्कैर्स मतलब डीप रेड कलर के स्कैर्स हो चुके थे, लाइंस थी. She wondered if the war torture stories she had heard were actually true. और उनको वंडर होने लगा, वो सोचने लगी कि वार की जो भी स्टोरीज वो सुनती थी, टॉर्चर की स्टोरीज वो जो सुनती थी, वो सभी सही थी. ये जो व्हाइट इंसान पे था, उनके जो नेक पे जो स्कैर्स थे वो टॉर्चर के थे. She recalled that General Takima was a ruthless man who didn't even spare his wife. Ruthless मतलब विदाउट मर्सी, मर्सी के बिना. वो सोचने लगी, वो याद करने लगी कि जनरल ताकिमा एक ऐसे इंसान थे जो कि जिन्होंने अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा था, उन पे भी उन्होंने मर्सी नहीं जताई थी. सदाव murmured while operating as was his habit. सदाव मरमर कुछ धीरे धीरे बोल रहे थे, उनकी हैबिट थी ऑपरेशन के दरमियान बोलना. He called the enemy his friend. उन्होंने बोला कि ये एनिमी मेरा दोस्त है. सदाव finally succeeded in taking the bullet out. और अंत में सदाव सक्सेसफुल हुए वो बुलेट को बाहर निकालने में. He was sure that the man would live in spite of his suffering. अभी वो श्योर हो चुके थे, उनको पक्का हो चुका था कि ये इंसान अब ज्यादा सफर नहीं करेगा, ज्यादा पेन में नहीं रहेगा, अब वो बच जाएगा, वो जिंदगी जी पाएगा. हाना took good care of the man. हाना ये इंसान की अच्छे से केयर करती थी. She served him. हाना उनको फूड भी सर्व करती थी. As the servants refused to enter the room. और सर्वेंट्स तो वो रूम में जाने के लिए मना करते थे, इसलिए हाना ही उनको फूड सर्व करती थी. द मैन वॉज सरप्राइज टू सी हाना टॉक इन इंग्लिश. ये इंसान को सरप्राइज हुआ ये देख के कि हाना इंग्लिश में बात कर सकती है. हाना टोल्ड हिम दैट शी हैड लिव्ड इन अमेरिका फॉर लॉन्ग टाइम. हाना ने उनको बताया कि हाना अमेरिका में बहुत ज्यादा समय के लिए रह चुकी है. द एनिमी revealed his name to हाना. और ये एनिमी, ये व्हाइट इंसान ने अपना नाम हाना को बताया. His name was Tom. उनका नाम था टॉम. Sadav was still confused about handing him over to the police. सदाव
अभी भी कंफ्यूज थे कि क्या करूं, इनको पुलिस को दे दूं या ना दूं, उनको छोड़ दूं, क्या करूं. द सर्वेंट्स रेजेंटेड दैट डिसीजन टू हैव द अमेरिकन सोल्जर. रेजेंटेड मनाई करना. सर्वेंट ने तो बिल्कुल मनाई कर दी कि वो ये अमेरिकन सोल्जर की बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे. Hannah told Sadav that the servants would not live in the house if the enemy was still present. हाना ने सदाव को यह भी बताया कि अगर ये एनिमी घर पे रहा तो सर्वेंट्स ने बोला है कि वो ये घर छोड़ देंगे या फिर ये घर छोड़ के चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर ही बताया था, सर्वेंट्स को डर लगने लगा था कि ये एक एनिमी है, और अगर जापानीज आर्मी या फिर जापानीज कॉप्स को पता चल गया कि वी गेव अ शेल्टर टू एन एनिमी, तो फिर वो उनको छोड़ेंगे नहीं. वो डर चुके थे, इसलिए उन्होंने बता दिया वी विल नॉट लिव इन दिस हाउस. अगर ये एनिमी ये घर के अंदर रहेगा तो हम ये घर छोड़ देंगे. द सर्वेंट्स थॉट दैट द कपल लाइक्ड अमेरिकन्स. और अभी ये सर्वेंट्स को तो ऐसा ही लगने लगा कि ये कपल को अमेरिकन लोग या फिर अमेरिकन ज्यादा अच्छे लगते थे. और ये ऐसा क्यों सोचने लगे? दो चीज थी. एक तो वो दोनों कपल अमेरिका में पड़े हुए थे, लॉन्ग टाइम तक अमेरिका के अंदर रहे थे, इसलिए उनका बॉन्ड बन गया था. और दूसरी चीज, पहले सदाव ने बोला था कि मैं इन पे ऑपरेट करके उनको हैंड ओवर कर दूंगा, पर उन्होंने ऑपरेट तो कर लिया था, फिर भी उन्होंने अभी तक हैंड ओवर नहीं किया था. सदाव tried to clarify that all Americans were his enemies. सदाव ने ट्राई की कि उनके साथ क्लैरिफाई करे, उनके साथ बातचीत करके बताए कि उन सारे अमेरिकन उनके दुश्मन ही है. They talked about the consequences of harboring an enemy. Consequences मतलब इफेक्ट या फिर रिजल्ट, एंड हार्बरिंग मतलब सीक्रेटली शेल्टर. उन्होंने उस बारे में भी बात की कि उनको पता है कि किसी भी एनिमी को, किसी भी दुश्मन को सीक्रेटली शेल्टर देने का इफेक्ट या फिर रिजल्ट क्या हो सकता है. हाना कुड हियर व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट. हाना ये सभी चीजें सुन रही थी, क्या ये लोग बात कर रहे थे. ऑन द 7th डे द सर्वेंट्स लेफ्ट. 7वें दिन पे ये सर्वेंट्स ने घर छोड़ दिया. ऑन द सेम डे अ मैसेंजर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म केम टू सदाव्स हाउस. वही दिन पे एक मैसेंजर ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर सदाव के घर पहुंचा. हाना वाज सो स्केर्ड दैट शी वाज अनेबल टू स्पीक. हाना तो इतनी डर गई थी कि वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई. She thought that he was there to arrest सदाव. हाना ने ऐसा सोचा कि वो मैसेंजर सदाव को अरेस्ट करने के लिए आया है. In fact, the messenger had come to inform सदाव that the general needed him. बात यह थी कि मैसेंजर सदाव को इन्फॉर्म करने के लिए आया था, जनरल को आपकी जरूरत है. Looking at Hannah in utter distress, सदाव डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ द मैन. हाना को इतने स्ट्रेस के अंदर देखने के बाद सदाव ने डिसाइड किया कि मैं ये इंसान को छोड़ दूंगा, ये सब कंडीशन में से बाहर निकलूंगा, ये सब स्ट्रेस में से मैं बाहर निकलूंगा. इट मीन्स व्हाट? ही विल टेल ऑल द थिंग्स टू द जनरल, या फिर ही इज गोइंग टू हैंड ओवर दिस अमेरिकन टू द जापानीज आर्मी. सदाव टोल्ड द होल एपिसोड टू द जनरल. सदाव ने ये सारी बातें, सारा एपिसोड जनरल को बता दिया. द जनरल न्यू दैट सदाव वाज इंडिस्पेंसिबल टू हिम. और जनरल जानते थे कि इंडिस्पेंसिबल मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. जनरल जानते थे कि सदाव उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एज वी नो, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ही देखा कि जनरल पे एक सर्जरी होनी थी और जनरल जापान के कोई भी डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते थे, वो सिर्फ डॉक्टर सदाव पे ही भरोसा करते थे. इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे जनरल के लिए. ही नेवर ट्रस्टेड अदर जापानीज सर्जन, क्योंकि वो दूसरे जापानीज जो सर्जन थे उन पे तो कभी भरोसा करते ही नहीं थे. द जनरल प्रॉमिस सदाव दैट नथिंग वुड हैपन टू हिम. और ये जनरल ने सदाव से बोला कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके साथ कुछ भी नहीं होगा.
The general then planned to get the American soldier assassinated. और जनरल ने यहाँ पे एक प्लान बनाया कि वो ये अमेरिकन सोल्जर को शार्प शूटिंग करेंगे. Assassinated मतलब शार्प शूटिंग. He told Sadao that his private assassins were very competent and would also remove the dead body. उन्होंने सदाव को बोला कि उनके जो प्राइवेट शार्प शूटर्स है वो बहुत ही कॉम्पिटेंट मतलब क्वालिफाइड है और साथ साथ वो ये डेड बॉडी को भी निकाल देंगे. सदाव थॉट दैट दिस प्लान वुड बी द बेस्ट फॉर हिज फैमिली. और सदाव ने सोचा कि ये प्लान उनकी फैमिली के लिए सबसे अच्छा रहेगा. आफ्टर दैट मीटिंग सदाव स्पेंड 3 रेस्टलेस नाइट वेटिंग फॉर दैट असैसिन्स. और ये मीटिंग के बाद सदाव ने 3 नाइटें ये शार्प शूटर ये असैसिन्स की वेट की. बट दे डिडंट कम. पर वो आए नहीं. फाइनली द टॉर्चर बिकम टू मच टू बियर फॉर हिम. और अभी तो ये टॉर्चर बहुत हो चुका था डॉक्टर सदाव के लिए. ही प्लान्ड टू गेट रीड ऑफ द एनिमी हिमसेल्फ. और अभी उन्होंने अपने आप ही एक प्लान बनाया ये एनिमी से बाहर निकलने के लिए, ये एनिमी से छुटकारा पाने के लिए. सदाव टोल्ड द एस्केप प्लान टू टॉम. अभी डॉक्टर सदाव ने ही एक एस्केप प्लान बनाया ये टॉम के लिए, ये अमेरिकन के लिए, ये व्हाइटिश मैन के लिए. He also warned him that he needed to escape as the news of his presence was not hidden anymore. उन्होंने टॉम को बताया कि अभी आपको यहां से एस्केप, आपको यहां से भाग जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो यहां पे है, वो बात अब छुपी हुई नहीं है. उनके न्यूज सभी जगह फैल चुके हैं. और उन्होंने प्लान क्या बनाया था? He arranged a boat, food, drinking water and clothing for the young man and also his own flashlight. उन्होंने बोट, खाने की कुछ चीजें, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, क्लॉथिंग कपड़े और साथ साथ उनकी फ्लैश लाइट अरेंज कर दी. He told Tom that he should flash the light 2 times if he needed something, once if everything was fine. उन्होंने टॉम को बताया कि सभी चीजें ठीक हो जाए तब ये फ्लैश लाइट 2 टाइम्स आप लाइटन करना. He must do this only when the sun dropped under the horizon. डॉक्टर सदाव ने बोला कि आपको ये चीज कब करनी है? जब सन ड्रॉप हो जाए, सन सेट हो जाए, होराइजन के अंदर चला जाए, तभी ये चीजें करनी है. He further added that Tom could find many fish to eat, but he should eat them raw, lest the fire be seen. उन्होंने टॉम को ये भी बताया कि आपको खाने के लिए बहुत सारी मछलियां मिल जाएगी, पर आपको उनको रो मतलब कच्ची ही खाना पड़ेगा. क्यों? अगर उनको पकाने के लिए वो फायर आग जलाएंगे तो क्या होगा? He will be seen, वो पकड़ जाएंगे. इसलिए उन्होंने बताया कि आपको उनको रो या फिर कच्ची ही खाना पड़ेगा. Even Hannah didn't know about this plan. दोस्तों, उनकी वाइफ, डॉक्टर सदाव की वाइफ हाना को भी ये प्लान के बारे में बिल्कुल पता नहीं था. सदाव had told Tom to wait for a Korean ship. सदाव ने उनको बताया कि आप यहां से एस्केप होने के बाद एक कोरियन शिप की वेट करना जो आपको आगे ले जाएगा. एंड आफ्टर दैट वो भाग चुका, एस्केप हो चुका. सदाव went to the general and informed him that the American had escaped. सदाव जनरल के पास फिर जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये अमेरिकन भाग चुका है, एस्केप हो चुका है. The general informed Sadav that he forgot about the prisoner. जनरल ने सदाव को बताया कि आप ये प्रिजनर अमेरिकन इंसान के बारे में, as he was unwell, वो अच्छे नहीं थे, वो बीमार थे. He told Sadav not to leak out this information to anybody. उन्होंने सदाव को बताया कि ये चीज आप किसी को मत बताना, ये इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ लीक मत करना. Back at home, सदाव वापस घर आ चुका था. सदाव remember his days in America and Americans he met there. घर पे आके आराम से बैठ के वो सभी दिन को याद कर रहा था जब वो अमेरिका में था और अमेरिकन लोगों से मिलता था. He wondered why he
could not kill Tom, his enemy. वो अब सोच रहा था कि क्यों उन्होंने अपने एनिमी, अपने दुश्मन टॉम को मार नहीं डाला। Here it's end of your story. यहाँ पे दोस्तों आपकी ये मिस्टीरियस स्टोरी खत्म होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडीज और आ रहे होंगे। साथ साथ मैंने ये मेरे आईडीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ी हुई है। यू मे मैसेज मी ऑन दिस एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। आप वहां पे मुझे मैसेज करके आपका कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, टॉकिंग अबाउट योर होमवर्क, आपके होमवर्क की बात करूं, एज रेगुलरली वी डिड, जैसे ही हम करते आ रहे हैं वैसे ही ये स्लाइड के नीचे की स्लाइड में मैंने ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। आप सभी बच्चों को, जितने दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन आंसर एक बार लिख के उनकी पीडीएफ बना के मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर देनी है। आशा करता हूं कि जितने दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर ये पूरी की पूरी स्टोरी द एनिमी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन जरूर दबाना। बहुत बार बोल चुका हूं, अगेन एक बार बोलता हूं कि आपकी एक लाइक बटन दबाने से, आपकी एक कमेंट करने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, हमें भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। और साथ साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फ्यूचर में भी ऐसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल पोस्ट आउट करने वाले हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उनका नोटिफिकेशन भी अच्छी तरीके से मिल पाएगा और वो वीडियोस आप अच्छी तरीके से देख सकोगे। सो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दैट सर आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सर ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं हर एक बच्चे की कमेंट को रिप्लाई करता हूं और मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। यहां पे हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्थी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।